अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं मोहम्मद नाजिश आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक में। जुबान साहब को फोन लगाते थे बैसी की जनता, तो उनके फोन से आवाज आती थी कि आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस समय उपलब्ध नहीं है। आती थी ना आवाज। अब जब से सैयद रुकनुद्दीन साहब आपके प्रत्याशी बने और बैसी की जनता ने फैसला ले लिया कि अब यहाँ से हमारा नया एमएलए विधायक सैयद रुकनुद्दीन होगा, तो सुभान साहब आपको फोन लगा रहे हैं, बैसी की जनता को फोन लगा रहे हैं। और फोन लगा रहे हैं तो आपके फोन से सुभान साहब को क्या पैगाम जा रहा है? आपके फोन से सुभान साहब को पैगाम जा रहा है कि जिस व्यक्ति को आपने कॉल किया है वो अभी दूसरी लाइन पर ओवैसी से व्यस्त है। और जब CAA NRC का बिल पार्लियामेंट में आया, पूछिए लोगों से, हमको बोलते वोट काटने आए, कांग्रेस के 55 MP है, मजलिस के खाली 2 है। हमने नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने भारत की पार्लियामेंट में 540 की आवाज में बीजेपी के 306 पार्लियामेंट के मेंबर, जेडीयू के उसमें 17 लगा लीजिए, 17-18, उन सब के सामने हमने आप तमाम की तरफ से सीमांचल की जनता को जो पिछले 30 साल से घुसपैठी कहा जा रहा है, बताइए क्या सीमांचल की जनता घुसपैठी या भारत की सहेली है? हमने नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने CAA NRC के कानून को फाड़ कर कहा कि ये भारत के संविधान के खिलाफ है, ये सीमांचल की जनता के खिलाफ है। क्यों दिलाए? क्योंकि हमारे पास ताकत है। जनता ने हमको वोट दिया, वोट इसलिए नहीं दिया घर में जाके सो जाए 6-6 मरतबा। अब आपको पूरे इखलास के साथ अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा और हम रोकेंगे बीजेपी को इंशाअल्लाह ताला। आप देखिए, बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं। कितने सीट पर राजद कांग्रेस कामयाब हो? 40 में कितने सीट जीते? जोर से बोलिए। और क्यों जीते? इसलिए जीते कि अख्तरुल ईमान मजलिस के सदर ने 3 लाख वोट लिए, जेडीयू 3,25,000 लिया और कांग्रेस का 3.5 लाख लिया। अगर हम नहीं लड़ते तो वो भी चले गए थे, वो भी टाई हो गई थी। क्यों नहीं जीते दूसरे सीट पर? बेगूसराय क्यों नहीं जीते? छपरा क्यों नहीं जीते? दरभंगा क्यों नहीं जीते? झंझारपुर क्यों नहीं जीते? और हमको कहते हैं ओवैसी आकर यहाँ पर लोगों को भड़काता है, भड़काऊ भाषण देता है, ओवैसी जज्बाती बात करता है। अरे याद रखो, तुमने 30 साल हमको मीठी मीठी बातें सुना कर हमको धोखा दिया, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया, हमारे जमीनों को नुकसान पहुंचा दिया। अब ये नाइंसाफी देखने के बाद अगर अल्लाह किसी के सीने में धड़कता हुआ दिल है तो उसका अखलाकी फरीज़ा है कि जज्बात से इस नाइंसाफी का मुतालबा करे। मैं क्यों जज्बाती होता हूं ये नाइंसाफी देखकर? क्यों मेरी ज़बान में कराहट पैदा होती है नाइंसाफी को देखकर? ये जज्बात नहीं, ये गरीबों के छुपे हुए गम को बयान कर रहा हूं। दुनिया वाले सुनो, ये सीमांचल के गरीबों की बात, उनके इंसाफ की बात कर रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको कहते हैं जज्बाती है, जज्बाती है, तो क्या तुम्हारी तरह मीठी मीठी बातें सुनकर हम खामोश बैठे रहे? और आप हमको बोलते हैं, तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आपको जज्बात में आना पड़ेगा, आपको हरकत करना पड़ेगा। जब आप हरकत करेंगे तो हरकत में बरकत होगी, हरकत में बरकत होती है। जो कौम जिंदा है उसको अपनी जिंदगी का सबूत देना पड़ेगा, जिंदा है तो जिंदगी का सबूत देना पड़ेगा। और सबूत क्या देना है कि जब आप 7 तारीख को जाओगे, जिन्होंने 30 साल से सीमांचल का शिकार किया, सीमांचल की जनता का शिकार किया, एक जख्मी शेर
और एक जख्मी शेरनी की तरह साथ तारीख को निकलो, ताकि जिन्होंने हमें शिकार किया वो सीमांचल छोड़ के भागेंगे इंशाअल्लाह। जब पोलिंग बूथ को जाओगे, पोलिंग बूथ पर पतंग छाप को देखेंगे तो उम्मीद पर, डर की बुनियाद पर नहीं, ओवैसी को उम्मीद पर वोट दो, डर की बुनियाद पर नहीं, मोहब्बत की बुनियाद पर पतंग छाप पर बटन दबाओ। खौफ की बुनियाद पर नहीं, मोहब्बत की बुनियाद पर वोट दो। आज पोलिंग बूथ को जाओगे तो तुमको तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई, तुम्हारा हमदर्द, तुम पर मरने वाला सलाउद्दीन ओवैसी रुकनुद्दीन नजर आएगा। इसीलिए हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि अपने के वोट का सही इस्तेमाल करिए और भारी अक्सरियत से जनाब रुकन सैयद रुकनुद्दीन साहब को कामयाब करिए और बैसी में एक नया इंकलाब लिखिए। और हम आपके साथ थे, है और रहेंगे। इलेक्शन के बाद कम से कम साल में 2-3 मरतबा हम आएंगे बैसी को। ऐसा नहीं है किसी वोट लेके हम चले गए, हम आएंगे, आपके गांव को आएंगे। अगर आप अपने घर में हमको चाय पिलाए या खाना खिलाए तो खाएंगे। रुकनुद्दीन साहब का हाथ पकड़ कर लाकर जनता के सामने पेश करेंगे। बोलो रुकनुद्दीन, तुमने क्या किया इस गांव में? ये हम काम करेंगे, इनसे जवाब तलब करेंगे। हमारी पार्टी इस तरह काम नहीं करती, ये राजद कांग्रेस की तरह कि जो वोट लिए अब जाके घर में सो जाते हैं। अब जागने का वक्त है, हरकत करने का वक्त है। जिंदगी में एक बार इनकलाब पैदा कर दो बैसी में आप, एक बार सीमांचल में एक इनकलाब बर्पा हो जाएगा तो वो जो लोग इंसाफ के लिए इंशाअल्लाह ताला वो तमाम के तमाम से पैगाम मिलेगा। हम आपसे ये गुजारिश करने आए हैं कि 7 नवंबर के दिन इलेक्शन चुनाव का दिन है और उस दिन आप तमाम लोग सुबह में अपने घर से निकलकर अपना एक वोट पतंग छाप के निशान पर बटन दबाकर आपके इत्तेहाद को, आपकी पार्टी को, आपकी पहचान को और रुकनुद्दीन साहब को यहाँ से अपना नया विधायक बनाकर पटना की विधानसभा में भिजवाइए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार और माँ और बहनों, पिछले 1950 से लेकर अब तक आपने 4 मरतबा कांग्रेस का, कभी राजद का और 1 मरतबा जेडीयू को यहां से वोट डालकर उनको कामयाब किया। आप देखते हैं कि पूरे सीमांचल की लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है। पूरे सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई, सीमांचल की जमीन पर बसने वाले लोगों की, उनको उनका हक मिले उसकी लड़ाई मजलिस लड़ रही है। और वैसे विधानसभा में आप जानते हैं कि यहां पर एक चीज बड़ी आम आपको नजर आती है, वो ये है कि प्राइवेट बसेस नजर आते हैं आपको वैसे की विधानसभा की रोड पर। और वो इसलिए कि उन प्राइवेट बस में हमारे नौजवान बच्चे बैठकर पंजाब और हरियाणा की खेतों में जाकर वहां पर फसल उगाते हैं। बताइए, ये खुद वैसी एक जरखेज सरजमीन है। अगर यहाँ के मौजूदा विधायक जिनका नाम सुभान साहब है, अब्दुल सुभान साहब अगर 6 मरतबा के विधायक हैं, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3, 4, 5 नहीं 6 मरतबा के, और 6 मरतबा आपने उनको वोट डाला। अगर वो यहाँ के किसानों की मदद कर देते, यहाँ पर उनको फसल की कीमत मिल जाती, यहाँ पर अगर उन लोगों को, किसानों को कहा जाता कि जब बाढ़ आएगी तो ताटबंद का इंतजाम किया जाएगा, तो वो नौजवान जो प्राइवेट बसेस में बैठकर पंजाब और हरियाणा की खेतों में काम कर रहा है, वो यहीं पर बैसी की खेतों में काम कर सकता था। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला आप रुकनुद्दीन साहब को कामयाब करिए और हम वो इंतजाम करेंगे जो इंतजाम अब्दुल सुभान साहब नहीं कर सके, ताकि हमारे नौजवान बच्चे अपने ही घर में रहें, अपने ही गांव में रहें, अपने ही गांव की जमीन को जरखेज बनाएं। और जिस किसान के पास जमीन नहीं है, रुकनुद्दीन साहब
सरकार से लड़कर उन किसानों को जमीन भी दिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरी है बात जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा कि इस इलाके में 3-4 महीने बाढ़ की वजह से कोई किसान अपनी फसल को नहीं जा सकता। मैं आपसे ईमानदारी से एक सवाल कर रहा हूं, क्या अब्दुल सुभान साहब किसानों को कभी मुआवजा दिलाया? नहीं, शर्माइए मत, कुछ नहीं होगा। जो जमीन बाढ़ में पानी से मुतासर होती, क्या अब्दुल सुभान साहब उन लोगों को मुआवजा दिलाए कभी? आप बताइए फिर किस काम के लिए उनको वोट देते हैं आप? सरकार के पास ऐसे 4 विधानसभा में बहुत ज्यादा घर में पानी आ गया था, तो एक मलकपेट विधानसभा है, हमने उसमें 10 दिन के अंदर, सिर्फ 10 दिन के अंदर 16 करोड़ रुपए की रकम बांटी। 16 करोड़। हम कोई, आप मालूम कर सकते, अगर कोई मजलिस का मुखालिफ बोलेगा कि ये लंबी लंबी बोल रहे हैं तो हम कहेंगे आरटीआई की एप्लीकेशन डालो। एक मलकपेट हल्के में 16 करोड़ रुपए। चंद्रायन गुंडा जहां से हमारे छोटे भाई एमएलए, वहां पर 15.5 करोड़ की रकम बांटी गई। एक घर में पानी आया तो 10,000 रुपये हम कैश मिला। बहादुरपुरा एक असेंबली हल्का है जिसमें हमने करीब 8.5-9 करोड़ रुपए दिलाए। आप बताइए, नामपल्ली है, वहां पर भी 8 करोड़ 70 लाख रुपए पैसा कैश दिए घर को की सरकार। इसको क्या बोलते हैं? और ये लोग 6-6 मरतबा के एमएलए बन गया। गरीब को भूल गए, जमीन कटती है भूल गए, बच्चे पंजाब हरियाणा जा रहे हैं भूल गए। अब आपको नहीं भूलना चाहिए 7 तारीख को, आपको नहीं भूलना चाहिए 7 तारीख को। अब बदलाव की लहर है बैसी में, पूरे सीमांचल में एक बदलाव की लहर है। हर कोई चाहता है कि अब की बार पतंग छाप वोट देकर यहां से ओवैसी की पार्टी को कामयाब कर दे। आपको भी इस बदलाव की लहर में शामिल होकर उसको और मजबूत करना है।